एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मणी अपने युवा पुत्र के साथ रहती थी। भरण पोषण के लिए दोनों आए दिन भीख मांगा करते थे। जो कुछ भी मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। यह ब्राह्मणी बहुत वर्षों से प्रदोष व्रत कर रही थी। एक दिन त्रयोदशी को उसका पुत्र गंगा में स्नान करने गया। स्नान करने के पश्चात जब वो वापस अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया और डरा धमकाकर सभी वस्तुएं छीन ली और वहां से भाग गए। कुछ देर बाद राजा के सैनिक आए और उसे अकेला देखकर चोर समझ लिया। सैनिक बोले, लगता है ये लड़का उन डाकुओं के समूह से है, इसे राजा के पास ले चलते हैं। तभी सारे सैनिक मिलकर उस लड़के को दरबार में ले गए और लड़के को राजा के दरबार में पेश किए। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। राजा ने उस युवक की बात सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। उसी रात राजा के सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिया और बोले, तुमने आज मेरे एक भक्त को कारागार में डाल दिया है। वह निर्दोष है, उसे तुरंत छोड़ दो। आदेश देकर शिवजी अदृश्य हो गए। अगली सुबह राजा तुरंत कारागार पहुंचा और उस युवक को आज़ाद करने का आदेश दिया और अपने साथ उस युवक को महल लेकर आया। राजा ने उससे कहा, तुम जो कुछ भी मुझसे दान में मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। युवक ने बोला, मुझे केवल एक मुट्ठी धान दान में चाहिए। यह सुनकर राजा बहुत चकित हुआ। राजा ने उससे पूछा, एक मुट्ठी धान से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम कुछ और भी गहने जेवरात आदि मांग सकते हो। ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का बहुत बड़ा धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर शिव जी को भोग लगाएंगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी और उसके पुत्र को उचित सम्मान पूर्वक दरबार में बुलाया जाए। सैनिक ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुँचे। राजा ने पूरी बात उस ब्राह्मणी को बताई और उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस घटना के बाद वह ब्राह्मणी और उसके पुत्र को एक नई दिशा मिल गई। वे अब रोज़ शिव जी की पूजा अर्चना करते और जितना उनसे हो सकता गरीबों में दान करते। कैलाश पर बैठे महादेव यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की सदैव रक्षा होती है।